में कांग्रेस के मुख्यमंत्री द्वारा आप लोगों को ध्यान है, कई जिलों की घोषणा कर दी गई, कईयों को झुंझुने पकड़ा दिए गए। अब उस कार्य के लिए कम से कम 2000 करोड़ रुपए के खर्चे की व्यवस्था चाहिए, वो व्यवस्था है नहीं उनके पास। घोषणा तो 19 जिलों की कर दी, परंतु एक भी जिले के लिए स्थान आज उनके पास नहीं है, वित्तीय व्यवस्था नहीं है। 2000 करोड़ का बजट उसके लिए प्रस्तावित हुआ है और 2000 करोड़ के लिए वो केंद्र की तरफ मुंह देख रहे हैं कि केंद्र मुझे कुछ पैसा दे देवे तो मैं इन जिलों के धरातल पर लाऊं। तो आपने इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किया, इस प्रकार के विकास के कार्य नहीं किए, तो आपके पास पैसे की कमी है तो क्यों आपने 19 जिले घोषित कर दिए। हर तहसील स्तर के जो नॉर्म्स के अंदर नहीं आता उनको जिला बना दिया और उसके लिए अब रुपए की कमी है तो उसकी प्रोसीडिंग में डाल दिया ताकि आचार संहिता लागू हो जाए। कहते हैं मैंने तो देखो जिलों की घोषणा कर दी और आचार संहिता लग गई इसलिए मैं जिले नहीं बना पाई, आने वाली सरकार वो देखे। तो इसलिए मेरा कहना है कि वर्तमान जो सरकार है सिर्फ घोषणाओं की सरकार है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार और वसुंधरा जी सरकार जब रही, उन्होंने जो भी घोषणाएं की उन्होंने अपने कार्यकाल में पूरी की। मोदी जी तो हमेशा यही कहते हैं कि हम वो जो कार्य करते हैं उसको स्थापना भी, उसको कार्य को पूर्ण भी हम ही करते हैं, जिसका उद्घाटन कर दिया उसको प्रारंभ भी हम ही करते हैं। परंतु अशोक गहलोत ने मात्र घोषणाओं के अलावा इन 5 सालों में कुछ भी नहीं किया। कर्मचारियों के लिए विभिन्न जगहों पर नौकरियों की घोषणा कर दी, ये नौकरियां लगाएंगे, उनके लिए एग्जाम के लिए तैयारी कर दी, परंतु उसमें इस प्रकार की लेकुना रखी और इस प्रकार के दलालों को बीच में डाल दिया कि पेपर लीक हो गए। पेपर लीक, ये खुद चाहते थे कि पेपर लीक हो और मैटर कोर्ट्स में चले जाए और जो नौकरियां हैं वो लगे नहीं और पैसा का देने की जरूरत नहीं पड़े। ये एक प्रकार से छिपा हुआ एजेंडा जिसको हम नहीं समझ पाए। 50,000 की नौकरियां निकाल दी, 50,000 की, परंतु पेपर की सिक्रेसी इस प्रकार से करी कि वो लीकेज हो गए और मैटर कोर्ट में चले गए और अटक गए। और मैं तो क्या करूँ साहब, मैं 50,000 नौकरियां निकाल दी और लोगों ने इस प्रकार से इसको बाधा उत्पन्न कर दी, ये नहीं हो रही है। मैं तो लोगों को नौकरी लगाना चाहता हूँ, रोजगार देना चाहता हूँ। इसी प्रकार से इस सरकार ने एक चिरंजीवी योजना चलाई, बहुत हवा हो रहा है चिरंजीवी योजना। मुख्य प्रधानमंत्री को करें कि मेरे जैसी योजना आप भी वहाँ लागू करें, परंतु जो केंद्र सरकार की आयुष्मान जो योजना है उसके सामने चिरंजीवी योजना कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो उस आयुष्मान की कैटेगरी में आ गया उसको 100% क्लेम मिलता है, परंतु जो चिरंजीवी योजना का अंदर का सच मैं आपको बताऊं 1800 प्रकार की बीमारियां उसके अंदर डाली है और प्रत्येक बीमारी के लिए एक कोड फीस कर दिया। जैसे घुटना रिप्लेसमेंट कराना है तो उसके लिए कहने को तो 25 लाख का क्लेम है, परंतु उसके अंदर 70,000 का क्लेम फीस कर दिया। आप घुटना चेंज कराने जाओगे ये तो 70,000 से ऊपर क्लेम नहीं मिलेगा आपको। कहाँ गए 25 लाख, जबकि आपके 3 लाख खर्च हो रहे हैं परंतु उसमें 70,000 ही मिलेगा। और ये घोषणा करते हैं 25 लाख का बीमा कर दिया, 25 लाख का बीमा कर दिया। 25 लाख का बीमा क्या है, वो 1800 जो योजना जो बीमारियां हैं उनका टोटल बजट है जो 25 लाख पड़ता है। अब किसको वो सारी 1800 बीमारियां हुए तब वो 25 लाख क्लेम ले सकता है। तो ये सारा भूल भुलावा है, सारी घोषणाएं हैं मात्र, इसके अलावा इस गवर्नमेंट की घोषणाओं के अलावा कुछ भी नहीं है। चिरंजीवी योजना में लाखों रुपए लोगों से ले लिए, 850 करके, और हॉस्पिटल वाले चिरंजीवी योजना को तरजीह नहीं देते हैं। तो अपन कमजोर आदमियों को वहाँ रुपए देने पड़ते हैं, तो फिर क्या मतलब हुआ चिरंजीवी योजना का। एक तरफ तो आप कहते हो 25 लाख का बीमा, 25 लाख का बीमा का मतलब होना चाहिए कि आपका कार्डियो हार्ट का अगर कोई ऑपरेशन है 5 लाख खर्च हो रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, 5 लाख का पेमेंट वो देंगे, वैसा नहीं है। उसके कार्डियक ऑपरेशन के लिए भी 3 लाख 3.5 लाख जो फीस कर रहे हैं वही पेमेंट होगा। अगर 10 लाख आपका खर्च हो गया तो वो भुगतान आप करो। तो इससे अच्छा तो पहले था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर कुछ व्यवस्था हो जाती थी। अब प्राइवेट के चक्कर में हम चले जाते हैं और वहाँ बिल आता है 10 लाख का और वो पेमेंट करते हैं 3 लाख का, तो 7 लाख का आप दो। तो कहाँ चिरंजीवी योजना। तो ये सारी इस प्रकार की घोषणाएं जो केंद्र सरकार की है उसके तहत नकल करना जरूर चाहते हैं ये, परंतु उस नकल में इन्होंने अपनी जादूगरी कर दी तो 25 लाख का बीमा और आपको मिलते हैं सिर्फ 70,000 रुपये। इसलिए वर्तमान कांग्रेस सरकार सिवाय घोषणाओं के अलावा कुछ भी नहीं है, जबकि वसुंधरा जी की जो सरकार थी राजस्थान के अंदर उसके अंदर जो भी घोषणाएं की वो सबको लागू किया। और केंद्र सरकार की योजनाएं आप सब देख रहे हैं, बैंकों की हो, फसल बीमा की हो, फसल बीमा के अंदर दिनों दिन जिस प्रकार से शिकायतें आ रही है उन शिकायतों को मद्देनजर रखते हुए बीमा कंपनियों को पाबंद किया जा रहा है कि किस प्रकार से आप प्रीमियम लोगे और प्रीमियम के बाद सबको अपना इंश्योरेंस का कार्ड दोगे, उसके बाद ही आपका बीमा लागू होगा।
तो उसके अंदर जो जो भी कठिनाइयाँ आ रही है उन सबको सुधार रहे हैं। जैसे किसान नीति की है, किसान नीति के अंदर साल का 6,000 रुपये फिक्स है। तुरंत वहाँ से दिल्ली से खटका दबाया, जो लिस्ट बनी है उसके अंदर सबके पास 2-2 हज़ार रुपये से लेकर 6,000 रुपये साल के अंदर पहुँच जाते हैं। तो केंद्र सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं आज कहना चाहूँगा वो जो कहती है वो करती है, परंतु वर्तमान कांग्रेस सरकार जो कहती है वो उससे कुछ भी नहीं करती, उल्टा करती है। सिवाय जादूगरी दिखा करके, चाहे कर्मचारी के लेवल पर हो, किसानों के लेवल पर हो, सब जगह पर अपनी जादूगरी दिखा के और सबको मोहित कर दिया और अपनी गवर्नमेंट बना ली। उस समय केंद्र चुनाव के समय राहुल गांधी ने कहा था कि इधर आप खटका दबाओ, कांग्रेस को वोट दो, 10 दिन के अंदर आपका सब कर्जा माफ। कहाँ गया वो कर्जा माफ? आज भी कोटा के अंदर अखबार में आया था कि किसान के खेत कुड़क होने की बात आई, फिर कहाँ गया लोन माफ? आपकी लोन माफ नहीं हुआ और कुड़क हो रहे किसानों के खेत। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये राजस्थान की सरकार सड़ी गली और भ्रष्टाचार युक्त है, इसको हमें बदलना है आने वाले चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के और बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को सफल बनाना है। जय हिंद, जय भारत। हेलो, जोरदार तालियां बजाएं सोनी जी के लिए। और आपसे आग्रह रहेगा कि